कहते हैं आदमी के बुरे कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। सपा और उसका दलितों से रिश्ता इसी इतिहास की डोर से बंधा हुआ है। जो समाजवादी पार्टी आज दलितों के लिए प्रेम दिखा रही है, उसका इतिहास दलितों के मामले में काफी टेंटेड है। और ये कैसे है, आप आगे कुछ घटनाएं सुनकर आप खुद से जज कर लीजिए। साल 2012 में 3 मार्च का दिन था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पूरे हुए थे और इलेक्शन रिजल्ट्स में समाजवादी पार्टी को 224 सीटों के साथ मेजॉरिटी मिली थी और बसपा बाहर हो चुकी थी, सियासी तौर पर हार चुकी थी। बस बसपा का सत्ता से बाहर होना बाकी था और समाजवादी पार्टी के लठैतों को हिसाब चुकता करने का मौका मिल गया। सपा की जीत के अगले 36 घंटों में दलितों के साथ क्या हुआ, सुनते जाइए। सपा की जीत के बाद तुरंत सीतापुर के भंबिया गांव में दलितों के लगभग 1 दर्जन घर जला दिए गए। और ऐसा क्यों हुआ? दलितों ने बताया कि उन्होंने इलेक्शन में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को समर्थन किया था, इसलिए उनके घर पर चुनाव के बाद तुरंत हमला हुआ। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट था तो रुकिए। सीतापुर से लगभग 500 किलोमीटर दूर आगरा में बसपा समर्थित एक ग्राम प्रधान पति की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप सपा के लठैतों पर लगा। इसी दिन बलिया के भुज छपरा गांव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 5 दलित महिलाओं और बच्चों को बुरी तरह मारने पीटने के आरोप लगे। बताया गया कि जैसे ही समाजवादी पार्टी वालों को यह पता चला कि इस गांव के ज्यादातर लोगों ने जेडीयू को वोट दिया था, तो 40 से ज्यादा लठैत गांव में घुसे और मारपीट की। बेसिकली 5 साल दलित सत्ता की सीढ़ी में ऊपरी पायदान पर रहे थे, इसका बदला सपाई निकाल रहे थे। अच्छा, ये तो आम दलितों के अत्याचार की कहानी की बात हुई। जीत का नशा ऐसा होता है कि फिर वो मंत्री संतरी में भेद नहीं करता है। इसी दौरान बसपा सरकार में मंत्री रहे राम अचल राजभर की एक राइस मिल भी समाजवादी पार्टी समर्थित लोगों ने फूंक दी थी। ये भी तब के अखबारों ने रिपोर्ट किया था। ऐसे संत रविदास नगर के एक नट समुदाय गांव में यादवों और बिंद समाज के लोगों ने आग लगाई। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। बेसिकली समाजवादी पार्टी का जीतना था और उनके लड़के गलती करने लगे थे। सोचिए, आज अगर इन लोगों को जाकर कोई बताए कि पीडीए नाम का कोई कैंपेन सपा चला रही है तो रिएक्शन क्या होगा? खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी की जीत के बाद इस हिंसा ने यह टोन सेट कर दी थी कि आगे सरकार के दौरान क्या होने वाला है। अखिलेश यादव ने सीएम बनने के बाद जुलाई 2012 में उन 8 जिलों के नाम बदल दिए जिनके नाम मायावती ने सीएम रहते हुए दलित विचारकों के ऊपर रखे थे। इनमें छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को अमेठी, रमाबाई नगर को कानपुर देहात, भीमनगर को संभल, प्रबुद्ध नगर को शामली और पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, जिन काशीराम के नाम पर अब समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस मनाने जा रही है, उनके ही नाम पर रखा गया कासगंज का नाम भी चेंज कर दिया गया। यानी जैसे ही मौका मिला, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी से साफ यह संदेश गया कि उन्होंने केवल बसपा को ही सत्ता से बेदखल नहीं किया है, बल्कि उन 5 सालों में दलितों को जो भी रिप्रेजेंटेशन मिला है वो उसको भी इरेज करने में पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा, नाम बदलने की कहानी सिर्फ जिलों तक नहीं रुकी। मायावती सरकार में जो भी योजनाएं दलित आइकन्स के नाम पर थी, उनके नाम बदलना भी समाजवादी पार्टी सरकार की प्रायोरिटी थी। अखिलेश यादव की सरकार ने मई 2012 में ही अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना, काशीराम शहरी आवास योजना, सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा सहायता योजना जैसी लगभग 26 स्कीम्स के नाम तुरंत चेंज कर दिए थे। सोचिए, जिन बाबा साहब के नाम पर अखिलेश यादव आज वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जिन काशीराम के नाम पर पीडीए दिवस मनाना चाहते हैं, उन सब के नाम पर रखी गई योजनाओं के नाम सरकार में आने के 2 महीनों के भीतर ही बदल दिए गए थे। इनमें से कुछ को समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं के नाम पर कर लिया। अच्छा, आज पीडीए का राग गाने वाली समाजवादी पार्टी जब दलितों और उनके आइकन्स के इस कदर विरोध में थी कि उनको मुस्लिम और अंग्रेज नाम पसंद थे, लेकिन कोई दलित आइकन नहीं पसंद था। कैसे, मैं आपको बताता हूं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर रखा गया था। अखिलेश ने इसे भी बदल दिया और वापस अंग्रेजों के नाम पर कर दिया। और सबसे आखिर में मैं जो आपको बताऊंगा, उससे इस पीडीए में दलितों की क्या हैसियत होगी वो स्पष्ट होगा। मायावती ने सीएम रहते हुए लखनऊ में अरबी फारसी की पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। इसका नाम उन्होंने काशीराम के नाम पर ही रखा था। अखिलेश यादव की सरकार में इसका भी नाम बदलकर मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर रख दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि पीडीए इक्वेशन में दलित सिर्फ नाम को है और उनका असल फोकस पुराने MY समीकरण के M पर ही टिका हुआ है। और समाजवादी पार्टी में एंटी दलित स्टांस और सिर्फ पोस्ट पोल वायलेंस और नाम बदलने तक सीमित रहा हो, ऐसा भी नहीं था। समाजवादी पार्टी के राज के दौरान एंटी दलित घटनाओं की ऐसी बाढ़ आई कि एक बार यूनाइटेड नेशंस तक को मामला पहुंच गया। और अक्सर ऐसा होता था कि दलितों के खिलाफ हिंसा कोई और नहीं बल्कि वो वर्ग कर रहा होता था जो समाजवादी पार्टी की सरकार को अपना शासन समझता था। ऐसी एक घटना मैं आपको बताता हूं। 31 दिसंबर 2014 का दिन था। पूरी दुनिया नए साल के स्वागत के जश्न में डूबी हुई थी। इसी दिन बदायूं के मूसा झागा पुलिस थाने में तैनात यूपी पुलिस के 2 सिपाहियों
अविनाश यादव और वीरपाल यादव ने एक 14 साल की दलित बच्ची को अगवा किया, उसको थाने में ले जाकर रेप किया और फिर उसे छत से फेंक दिया। इसके बाद घटना को कवर अप करने की कोशिश हुई, मामला खुला तो पता चला कि इन कांस्टेबल्स को अपने सजातीय लोगों की सरकार होने की वजह से इतना गर्व था कि ऐसी घटनाओं को अक्सर अंजाम देते रहते थे। उस गांव में इनका आतंक था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी और इस मामले में भी तब एफआईआर हुई जब सरकार की भद्द पिट गई। और घटनाएं किसी समाज में दबाव का पीक पॉइंट होती हैं। इन घटनाओं से ज्यादा वह डर ज्यादा खतरनाक होता है जो किसी खास जाति की दबंगई में दलितों के मन में रहता है। बदायूं में ही 2014 में 2 बच्चियों की पेड़ पर टंगी हुई लाश मिली थी। इस मामले में भी आरोपित यादव ही थे। ये बच्चियां भी उसी समाज से आती थीं जिनकी कमोबेश हैसियत दलितों जैसी ही होती है। इस मामले में यूनाइटेड नेशंस तक ने बयान जारी किया था और अखिलेश यादव सरकार ने अपनी जान छुड़ाने को मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। यानी आज पीडीए का राग अलापने वाले लोग अपनी सरकार में इसी पीडीए के डी यानी दलित की डॉटर्स तक का मान नहीं बचा पा रहे थे। इनफैक्ट कई मामलों में आरोपितों को संरक्षण दिया जा रहा था और दलित महिलाएं ही नहीं, ऑल ओवर भी दलित कोई खास सुरक्षित नहीं थे। 2016 में ही सीतापुर जिले के पट्टी दहलिया गांव में एक पूरी की पूरी दलित बस्ती जला दी गई थी और आरोपी कौन होगा ये आपको पता चल चुका होगा। आपने सही समझा, समाजवादी पार्टी से कनेक्टेड लोग। इस हिंसा में 2 बच्चे तक जलकर मर गए थे। अब अगर आज मैं इस गांव के दलितों से जाकर कहूं कि तुम्हारे नायक काशीराम के लिए समाजवादी पार्टी एक बड़ा आयोजन कर रही है, तो सोचिए मुझे क्या जवाब मिलेगा। लेकिन एंटी दलित हिंसा और समाजवादी पार्टी का स्टांस कोई नया नहीं है। असल में इस पार्टी की जड़ में खाद ही एंटी दलित पॉलिटिक्स की रही है। लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड आखिर एक दलित महिला नेता मायावती के खिलाफ हिंसा ही तो थी। याद रखिए कि समाजवादी पार्टी और दलित आपस में कभी अलाइन नहीं रहे। उत्तर प्रदेश की सियासत का पूरा इतिहास खंगाल लीजिए। दलित एक मतदाता वर्ग के तौर पर कांग्रेस, जनता दल, भाजपा, बसपा के साथ जुड़ा, लेकिन उसने कभी जिस इकलौती पार्टी को वोट नहीं दिया वो समाजवादी पार्टी। 1980 तक इस समाज ने उस समय के इकलौते सियासी वजीर कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा। जब जनता दल का दौर आया तो उनके साथ रहा और जब 1984 में कांशीराम ने बसपा की स्थापना की तो दशकों से कांग्रेस के पाले में रहे दलितों को अपना सियासी भविष्य काशीराम के साथ नजर आया। काशीराम ने दलित समाज को वो राजनीतिक नेतृत्व दिया जिसकी कमी उन्हें अंबेडकर के बाद हमेशा से खल रही थी। अंबेडकर जहां एक विचारक के तौर पर दलितों से जुड़े थे, तो वहीं काशीराम ने दलितों को यह बताया कि वो सियासत में अपनी हिस्सेदारी मांग सकते हैं और सियासी समाज में उन्हें बराबरी मिल सकती है। मायावती को जब बसपा की कमान मिली तो ये किसी जादू के जैसा था। मुलायम सिंह ने उस वक्त भी काशीराम के साथ अपनी पब्लिक इमेज सुधार कर दलितों को अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन मायावती के करिश्मे के आगे नहीं टिक पाई। और रही सही कसर गठबंधन की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह के द्वारा करवाए गए गेस्ट हाउस कांड ने पूरी कर दी। दलित मतदाता वर्ग के लिए मायावती किसी जादू से कम नहीं थी और मुलायम सिंह पर उनकी जान लेने, उनकी असमत लूटने जैसे आरोप लगे और 1995 की इस घटना ने यह स्थापित किया कि दलित मतदाता कभी भी मुलायम सिंह और उनकी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और इसके बाद जो क्रम चला कि 2012 के चुनावों तक दलितों ने मायावती का साथ नहीं छोड़ा और जब मायावती की सियासत कमजोर हुई और सपा के सामने भाजपा ने खुद को मजबूती से स्थापित करना शुरू किया तो उस समय दलितों को भाजपा के वृहद हिंदू विचार के साथ साथ जो जनोन्मुखी नीतियां थी उन्होंने अधिक अपील किया और 2014 और 2017 के लोकसभा और विधानसभा में इसका परिणाम भी दिखाई दिया जब पूरे उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं ने एक तरफ से भाजपा का साथ दिया। इससे पार पाने के लिए समाजवादी पार्टी ने दलितों की एक वक्त की सबसे बड़ी पार्टी, जिसका हम पूरा वीडियो में जिक्र करते आ रहे हैं, बसपा, उसके साथ भी गठबंधन कर लिया। राजनीतिक क्या परिस्थितियां थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में यह प्रयोग पूरी तरह से विफल रहा। नतीजों की बात करें तो इस गठबंधन के होने के बावजूद यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सामाजिक गठबंधन हो सकता था, लेकिन समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। मायावती और अखिलेश यादव ने यह कहते हुए गठबंधन तोड़ा कि ना सपा ने यादवों को और ना बसपा ने दलितों का वोट ट्रांसफर करवाया।